नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। 1754 में मालवा के मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर ने कुम्हेर का किला घेर लिया। कुम्हेर का किला जाट महाराजा सूरजमल के अधीन था। मल्हार राव होलकर ने घेराव हटाने के लिए सूरजमल जाट से 1 करोड़ रुपए की मांग की। महाराजा सूरजमल 40 लाख देने को तैयार हुए। मल्हार राव नहीं माने और किले को घेरे रखा। दोनों ओर से गोले दागे जा रहे थे। दोनों तरफ के कई सारे सैनिक मारे जा रहे थे। ऐसी ही स्थिति 2 महीने तक चलता रहा। एक दिन मल्हार राव के पुत्र खांडे राव मराठा सेना का निरीक्षण कर रहे थे। तभी किले से चलाए गए तोप का एक गोला खांडे राव के ऊपर गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। अपने इकलौते पुत्र खांडे राव की मृत्यु को मल्हार राव सहन न कर पाए। उन्होंने सूरजमल से बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं सूरजमल जाट को मारकर कुम्हेर किले को मिट्टी में मिलाकर यमुना नदी में बहा दूंगा। उस दौर में मल्हार राव होलकर उत्तर भारत के सबसे प्रमुख ताकत थे। युद्ध भूमि में मल्हार राव के सामने कोई नजर भी नहीं आता था। इसलिए महाराजा सूरजमल इस प्रतिज्ञा के मायने को अच्छी तरह समझते थे। दूसरी ओर उनके पास इतनी सेना नहीं बचा था कि वे मल्हार राव होलकर से टक्कर ले सके, क्योंकि कुम्हेर के युद्ध में उन्हें काफी नुकसान पहुंचा था। वे जानते थे कि मल्हार राव होलकर को केवल श्रीमंत रघुनाथ राव रोक सकते हैं। उनके अतिरिक्त किसी और में साहस नहीं था जो मल्हार राव के फैसले को बदल सके। लेकिन राघोबा दादा से मुलाकात करना आसान नहीं था। इसलिए महाराजा सूरजमल ने उज्जैन के जयप्पा शिंदे को मित्रता का पैगाम भेजा। उन्होंने जयप्पा शिंदे को अपना पगड़ी दिया और वचन दिया कि अगर राघोबा दादा मल्हार राव को रोक लेंगे तो वे मराठा राज्य को 40 लाख रुपए देंगे। जयप्पा शिंदे ने सूरजमल जाट की पगड़ी स्वीकार किया और अपनी पगड़ी उन्हें दे दिया। इस प्रकार दोनों पगड़ी भाई बन गए। जयप्पा शिंदे राघोबा दादा के बहुत खास थे। उन्होंने राघोबा को समझाया कि पहले ही युद्ध की वजह से कई सारे सैनिक मारे जा चुके हैं और अगर फिर युद्ध हुआ तो और भी सैनिक मारे जाएंगे। इससे मराठा राज्य कमजोर हो जाएगा। दूसरी ओर अगर सूरजमल जाट से संधि करे तो मराठा राज्य को बिना युद्ध लड़े 40 लाख रुपए मिलेंगे। जयप्पा शिंदे के सुझाव को मानते हुए राघोबा दादा ने महाराजा सूरजमल जाट से समझौता कर लिया और 40 लाख रुपए प्राप्त कर लिए और उन्होंने मल्हार राव होलकर को पीछे हटने का आदेश दिया। मल्हार राव होलकर राघोबा दादा के आदेश का उल्लंघन ना कर पाए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस प्रकार उनकी प्रतिज्ञा पूरी ना हो पाई। वे अपने पुत्र खांडे राव के मौत का बदला नहीं ले पाए। महाराजा सूरजमल जाट को सूबेदार मल्हार राव होलकर के प्रति सहानुभूति हुई, इसलिए उन्होंने होलकर महाराज को 10 लाख रुपए प्रदान किए और जयप्पा शिंदे को भी 10 लाख रुपए प्रदान किए। परंतु उन दोनों ने इस धन को व्यक्तिगत उपयोग में न लेते हुए मराठा राज्य के खजाने में जमा करवा दिया। कुछ वर्ष पश्चात 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और मराठा सेना उसका सामना करने को उत्तर में आया, तब मराठों को जाटों की मदद की जरूरत थी। परंतु उस समय जयप्पा शिंदे जीवित न थे और मराठों और जाटों का संबंध भी कुछ अच्छा नहीं था। तब मल्हार राव होलकर अपने व्यक्तिगत कड़वाहट को हटाकर मराठा साम्राज्य और हिंदुस्तान के हित के लिए सूरजमल जाट से सहायता मांगने उनके पास गए। सूरजमल महाराज ने भी पुरानी बातों को भुलाकर मात्र मल्हार राव होलकर के कहने पर मराठों की मदद के लिए आए। ये सारी घटनाएं मल्हार राव होलकर के राष्ट्रभक्ति और स्वामी भक्ति के उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कैसे देश हित के लिए मल्हार राव होलकर अपना प्रतिशोध भुलाकर अपने सबसे बड़े शत्रु से हाथ मिलाते हैं और दूसरी ओर महाराजा सूरजमल जाट ने भी खांडे राव होलकर के सम्मान में छतरी बनवाकर एक सच्चे योद्धा होने का प्रमाण दिया।